बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी दर्शकों को एक बार दिल से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबों को बधाई, सबों को जय हिंद। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बेंगाबाद की दो बेटियों की, जो हमारे बीच हमारे स्टूडियो बीएनबी स्टूडियो में आई हुई हैं और बीएनबी की एंकर भी है। तो निश्चित रूप से आज कुछ न कुछ ऐसी बात आप लोगों के बीच आने वाली है, आप लोगों के बीच ऐसी कुछ देशभक्ति की जज्बा जगाने वाली है कि जो देख करके और सुन करके आप सभी हो जाएंगे खुश। और मनेगी आप सबों को आज आप लोगों को घर बैठे कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर आप लोगों को घर बैठे मिलेगी देशभक्ति का जज्बा। तो बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नंदनी बीएनबी साथी, जो आजीविका महिला संगठन की सदस्य हैं और लगातार बेंगाबाद में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा रखती है, लगातार गरीबों के प्रति सहारा बनना। लॉकडाउन में जब बंद हो गया था चारों तरफ, उस दौरान इन्होंने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर न जाने कितने गरीबों को भोजन कराई। जो बैठी यहां पर रोल मॉडल महिला की रूबी, वो भी काफी परिश्रम और लॉकडाउन में कोरोना वैश्विक महामारी में इन्होंने जंग जीता। यूं कहें कि दोनों कोरोना वॉरियर्स हैं बेंगाबाद के और साथ में बीएनबी एंकर भी हैं। खुशी की बात है कि 15 अगस्त की आज शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करेंगी दोनों, अपनी दिल की बात रखेंगी दोनों। एक बताई जा रही है कि कुछ और कहने जा रही हैं और एक और कुछ कहने जा रही हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं नंदनी जी के पास, वो क्या कहना चाहती हैं, अपनी दिल की भावना क्या व्यक्त करना चाहती हैं आप लोगों के बीच। जी नंदनी जी। जी, मैं स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अपने देशवासियों को देना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, नफरत की लाठी फेंको, लालच का खंजर, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, लालच का खंजर फेंको। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। बहुत अच्छा संदेश है। तो राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन में आगे आए, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, निर्मल भारत बनाएं। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जज्बा और तमन्ना है, लेकिन मोबाइल देख करके कह रही है तो निश्चित रूप से जज्बा थोड़ी कम नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि जो भी बात हो बीएनबी दिल की बात खुल करके हो और दिल से हो। जी, तो आप लोगों का 15 अगस्त यादगार बनाने के लिए हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में रोल मॉडल कहे जाने वाली महिलाओं की रूबी हमारे बीच यहाँ पर आई हुई हैं और अपने देशभक्ति गीत गाकर आप सबों को घर बैठे देशभक्ति का जज्बा जगाने का प्रयास करेंगी। आइए हम रूबी से बात करते हैं, वो कैसे और किस प्रकार आप सबों के बीच आ रही है। जी नमस्कार। आप सबों देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक देशभक्ति गीत गाने जा रही हूँ। ओ खादी वाला तिरंगा निराला है, देश का रखवाला बड़ा ही आलीशान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है। ओ झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, तू भारत माँ की शान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है। केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है। श्वेत सिखाए सच्चाई, श्वेत सिखाए सच्चाई, दोनों के अंत में बसंत सी बहार है, दोनों के अंत में बसंत सी बहार है। रंग हरा ले अंगड़ाई, रंग हरा ले अंगड़ाई, चक्र बताए आगे बढ़ना, तूफानों से लड़ना, चढ़ना मंजिल पर वीरों संभल के, कठिनाइयाँ कुचल के, तन 2 दिन का मेहमान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है। वो झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, तू भारत माँ की शान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है, तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है। तेरी छाया में समाया हिंदुस्तान है,
तू यहाँ 2 दिन का मेहमान है। निश्चित रूप से यह वाकई बहुत ही गजब, मतलब यूं कहें कि देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से देख करके देशभक्ति जगेगी ही जगेगी। हमारे बीच नंदनी भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। आज हमारे स्टूडियो में दोनों आई हुई हैं और साथ में दर्शकों आप लोगों को भी बता दें कि BNB स्टूडियो में जब चाहे आप लोग भी आकर के अपने दिल की बात, देशभक्ति की बात, जनहित की बात, समस्याओं की बात रख सकते हैं और कर सकते हैं अपने समस्याओं का समाधान। तो आ सकते हैं BNB। आइए हमारे बीच नंदनी हैं, तो उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहती हैं और क्या तैयारी करके आई हैं इस 15 अगस्त को लेकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद है रूबी जी आपको कि आपने बहुत ही अच्छा दिया है, परफॉर्मेंस किया है। तो निश्चित रूप से लोगों में, युवाओं में एक अलग सी बात लहर दौड़ेगी देशभक्ति के प्रति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नंदनी जी, थोड़ा आप बताएंगे क्या कहना चाह रही हैं जी। जी, मैं आज स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अपने देशवासियों को देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं, नफरत की लाठी फेंको, लालच का खंजर फेंको, तुम हो प्रेम के पंछी देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन में आगे आए, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, यही हमारे सारे भारतवासियों की कामना है। इसमें सभी भारतवासी साथ दें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बोल रही हैं। अब और यूं कहें कि इनके और पड़ोस से निश्चित रूप से पता चलता है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा और जुनून इन दोनों के बीच जग रहा है और आगे बढ़ने की यूं कहें कि बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं रूबी जी, नंदनी जी, आज हमारे BNB स्टूडियो में, और यूं कहें कि BNB के आप दोनों एंकर भी हैं, काफ़ी BNB के प्रति आप लोगों का लगाव भी रहा है, आप लोग न्यूज़ वगैरह भी देती रहती हैं। आखिर आप लोगों का क्या उद्देश्य है अपने जीवन में आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, थोड़ा जनता के पास और दर्शकों को बताएंगे जी। जी, जीवन में तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हम लोग पारिवारिक महिला लोग हैं, फिर भी हम लोग अपने समाज में कुछ अलग हटकर करना चाहती हैं और समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहते हैं, अपनी लाचार बेटियों के लिए और लाचार बहुओं के लिए भी करना चाहते हैं कि कुछ आजीविका उपार्जन भी करें। और जो बेटियां आज हमारे देश में या झारखंड हो या पूरे देश में कहीं ना कहीं है आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं, उनको सुरक्षा मिले। और इस तरह से जिस तरह आए दिन हम लोग घटनाएं देखते हैं कि किशोरियों के साथ कहीं बलात्कार हो गया या विवाहित महिला के साथ है सो जलाया गया, इस तरह की घटनाएं हम लोगों को सुनकर बहुत दिल दहल जाता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, महिला फास्ट है, लेकिन इन्हीं शब्दों को मैं कहना चाहती हूँ कि महिला फास्ट बोल बोल के इस पुरुष प्रधान समाज में और एक तरह से देखा जाए तो महिला ही महिला ज़्यादा दुश्मन है। क्योंकि अगर एक महिला कुछ आगे बढ़ के करना चाहती है तो यहाँ पर दूसरी महिला जलन से उसके बारे में कुछ ना कुछ इधर से उधर करती है, जिससे उनके उसी के परिवार में क्लेश करवा देती है। जो आगे बढ़ती महिला को भी पीछे हटना पड़ता है। इस तरह से हम अपने समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई महिला खुद आगे नहीं बढ़ती है तो और कोई अगर बढ़ावा देती है तो उसको पीछे से खींचा ना जाए और उसका साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जाए। अगर कुछ भी ना करते हैं तो कम से कम कमेंट ना करें। ये मेरी भावना है, मेरी इच्छा है कि हम महिला आप देख सकते हैं, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है और महिला की तरक्की में अगर बाधक है तो महिला ही बाधक है। तो सोचना चाहिए उस महिला को भी कि अगर हम कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं तो लाख हमारा कोई टांग खींचे या पैर खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मंजिल की ओर तय सफ़र जरूर करेंगे। तो नंदनी जी ऐसी बात नहीं है, अगर आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा है तो जज्बा
को मैं सलाम करता हूं। आपके जज्बा कामयाब हो, हासिल हो, इसके लिए मैं दुआ करता हूं। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, लड़ करके आगे निकलना पड़ेगा। कोई भी आगे इंसान जाता है तो निश्चित रूप से बाधाएं और बाधक आती है। अब उससे आपको घबराना नहीं है, आप अपने राह पर, अपने सन्मार्ग पर चलते जाना है। हमारे बीच रोल मॉडल महिलाओं की रूबी भी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति इनका क्या भाव है, क्या सोच है, क्या लक्ष्य है, उनसे भी जानते हैं। जी रूबी जी। जी, मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग नंदनी और मैं जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के या फिर प्रखंड के देशवासियों को, सभी को मैं ये मतलब कहना चाहती हूँ कि सभी अपने घर से आगे निकले और कदम से कदम मिलाकर चले और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखे। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। निश्चित रूप से इनका कहना है कि हमारे समाज में, हमारे देश में एक ऐसा काम हो जो लोग, जिसे रामराज कहते हैं, जहाँ पर लोग दुखी ना हो, लोग कोई गरीबी ना हो, लोग कोई परेशान ना हो, सुखमय जीवन व्यतीत करे। इसके लिए गांव के प्रति जनहित में इन दोनों महिलाओं की, जो बेंगाबाद के से हमारी नंदनी जी हैं और रूबी जी, जो लगातार दिन रात लोगों की सेवा करना और समाज के प्रति हमेशा दिन रात मेहनत करना, इन लोगों को देखा जा सकता है और लगातार देखा जा रहा है। ज़रूरत है आप सभी दर्शकों को, सभी बहनों को ऐसे ही बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की और समाज के प्रति कुछ अपनी अच्छी जागरूकता लाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां आप सबों को भी याद कर सके। कहते हैं कि समाज, घर, गांव, इन सबों को मर्यादा संस्कार में रहते हुए आप कुछ कर सकती हैं समाज के लिए, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी, शिक्षित, समझदार महिला हैं आप दोनों। तो उम्मीद भी हम सभी करते हैं, बेंगाबाद प्रखंडवासी भी उम्मीद करते हैं, निश्चित रूप से आपके गांव अगल बगल वाले भी लोग आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि ये हमारी काम करा देती है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, कई समस्याएं हैं गांव में, तो ऐसे लोगों की, वृद्ध महिलाओं का वृद्धा पेंशन, ऐसे लोगों के लिए आप लोग काम करते दिखे हैं। बीएनबी लगातार देखती रहती है और अच्छी पहल भी है आप दोनों की। ऐसे ही आप लोग करते रहें और बने भी रहें बीएनबी से, और समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड आप लोगों को पुनः दिखाया जाएगा। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर नंदनी और रूबी केसरिया रंग में रंगी हुई है, देशभक्ति से ओतप्रोत से जगी हुई है और आप सबों को जगाने की प्रयास भी कर रही है। वैसे हमारा काम ही जगन्नाथ, हमारा नाम ही जगन्नाथ है, लोगों को जगाना हमारा काम है। सो जागो मस्तानो, जागो जागो वो दीवानो, जागो जागोगे तो पाओगे, वरना बाद में पछताओगे। तो बने रहे बीएनबी के साथ और जगे रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन शिवाजी पांडे के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव